Good morning, dear students. Now, today we start food preservation. फूड को कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं. इन चैप्टर 1 वी हैव लर्न अबाउट द मेथड्स. हम चैप्टर 1 में सीख चुके हैं क्या क्या मेथड्स होते हैं यूज टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स. क्या क्या मेथड्स होते हैं फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के, उनको बचाने के, प्रिजर्व करने के. ये क्या क्या मेथड्स होते हैं. हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम. हम कैसे पका हुआ जो भोजन है उसको कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं. यू नो, तुम जानते हो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय फंगस. अगर हम कोई ब्रेड का टुकड़ा है उसको मॉइस्ट कंडीशन मतलब जहाँ पर एयर और वाटर दोनों प्रेजेंट हैं उस कंडीशन में अगर उसको छोड़ दें तो उसमें फंगस लग जाती है या फंगस अटैक करती है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल आवर फूड. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फूड को खराब कर देते हैं. स्पॉइल फूड एमिट्स बैड स्मेल. तो जो फूड खराब हो गया है वो उसमें से गंदी बदबू आती है. एंड हैज़ ए बैड टेस्ट, और उसका जो स्वाद है वो भी खराब होता है. एंड कलर चेंज, और उसका कलर भी चेंज हो जाता है जब कोई फूड स्पॉइल हो जाता है. वाई डू यू यूज़ ए रेफ्रिजरेटर एट होम. आप क्यों रेफ्रिजरेटर फ्रिज का यूज़ करते हैं अपने घरों पर, ये क्वेश्चन है. नॉट ओनली फॉर कूलिंग वाटर, केवल वाटर कूलिंग के लिए ही नहीं, बट ऑल्सो टू स्टोर फूड आइटम्स. लेकिन फूड आइटम्स स्टोर करने के लिए भी हम रेफ्रिजरेटर का यूज़ करते हैं. दीज फूड आइटम्स इफ़ केप्ट एट रूम टेम्परेचर. यदि ये फूड आइटम रूम टेम्परेचर पर रखे जाते हैं स्टार्ट प्रोड्यूसिंग फॉल स्मेल. इनमें से स्मेल आने लग जाती है हमें खराब होने की स्मेल इनमें से प्रोड्यूस होने लग जाती है अगर हम उसको रूम टेम्परेचर पर रख के छोड़ देते हैं. इन अदर वर्ड्स, the foods get spoiled and become unfit for consumption. अगर जो फूड स्पॉइल हो गया है, ख़राब हो गया है, तो वो हम अगर खाते हैं तो वो हमारे खाने के योग्य नहीं है, वो अनफिट है हमारे कंजप्शन के लिए. स्पॉइलेज ऑफ कुक्ड फूड टेक्स प्लेस because of the action of microorganisms like bacteria and fungi. तो जो पका हुआ खाना है वो खराब क्यों हो जाता है या सड़ जाता है. टेक्स प्लेस बिकॉज, क्योंकि क्या होता है, एक्शन करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके ऊपर, बैक्टीरिया और फंगई उसके ऊपर अपना एक्शन करते हैं और उसको खराब कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं. हाउ इज स्पॉइल्ड फूड अफेक्टेड. कैसे जो स्पॉइल्ड फूड है वो क्या क्या चीज़ों को अफेक्ट करता है. एमिट्स बैड और फॉल स्मेल, उसमें से गंदी और बुरी बदबू आती है. टेस्ट इज चेंज, उसका टेस्ट स्वाद चेंज हो जाता है. न्यूट्रिटिव वैल्यू इज़ अफेक्टेड, जो उसमें न्यूट्रिशन है उनकी भी वैल्यू को वो अफेक्ट करता है. और उसका कलर चेंज हो जाता है जब फूड खराब हो जाता है. तो ये सारे उसके अफेक्ट होते हैं. नाउ फूड प्रिजर्वेशन इज द आंसर टू प्रिवेंट इट्स स्पॉइलेज. तो फूड को बचा कर रखना, प्रिजर्व करके रखना, उसको ख़राब होने से बचाने का एक तरीका है, एक मेथड है.
देयर आर मेनी एडवांटेज ऑफ प्रिजर्विंग फूड। बहुत सारे हमें फ़ायदे होते हैं जब हम फूड को प्रिजर्व करके रखते हैं। सम ऑफ दीज आर, कुछ हैं उनमें से, वो क्या क्या मेथड है या क्या क्या हम एडवांटेज से लेते हैं। फर्स्ट है रिड्यूसेस फूड वेस्टेज बाय अवॉइडिंग स्पॉइलेज। तो फूड का वेस्टेज होने से हम रोक सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं। अवॉइडिंग स्पॉइलेज मतलब उसको स्पॉइलेज खराब होने से बचाने के द्वारा। इंक्रीजेज द स्टोरेज पीरियड ऑफ फूड स्टफ, हम उसके टाइम को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं स्टोरेज टाइम को। न्यूट्रिटिव वैल्यू इज रिटेन फॉर ए लॉन्गर पीरियड, जो उसमें न्यूट्रिशन पाए जाते हैं उनको लंबे समय तक उसी स्थिति में रखा जा सकता है। इंश्योर फूड अवेलेबिलिटी इन डिस्टेंट प्लेसेस एंड ड्यूरिंग ऑफ सीजन, तो हमें इंश्योर करना है कि फूड की अवेलेबिलिटी जो डिस्टेंट प्लेसेस है, बहुत दूर तक जो प्लेसेस हैं, और ड्यूरिंग ऑफ सीज़न, जो सीज़न जिस सीज़न में चीज़ें नहीं आती है उस सीज़न में भी उनको अवेलेबल कराया जाए। ये चीज़ें प्रिजर्व करके ही हम रख सकते हैं, उनको अवेलेबल करा सकते हैं। अब मेथड्स क्या क्या हैं प्रिजर्वेशन के, फूड को प्रिजर्व करने के मेथड हैं। इसमें गिवन है आपको 8 मेथड्स गिवन है फूड को प्रिजर्व करने के। हम डिस्कस कर रहे हैं फूड को प्रिजर्व करने के मेथड। फर्स्ट मेथड है बाय सॉल्टिंग एंड शुगर। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर कॉमनली प्रिजर्व्ड, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो कॉमनली प्रिजर्व किए जाते हैं बाय यूजिंग सॉल्ट और शुगर। सॉल्ट या शुगर के द्वारा उनका यूज़ करके उनको प्रिजर्व किया जाता है, उनको संभाल के रखा जाता है। द फूड आइटम्स आर मेड इन जेम्स, जो फूड आइटम्स हैं उनको जेम में बनाकर, जेली और पिकल्स अचार बनाकर भी हम रख सकते हैं। इन जेम शुगर इज यूज, जेम में शुगर यूज होती है। इन पिकल सॉल्ट इज यूज, अचार में सॉल्ट यूज होता है, नमक। सोल्टिंग इज यूज टू प्रिजर्व रो मैंगोज, तो सोल्ट यूज करके हम रो मैंगो जो होते हैं उनको भी प्रिजर्व करके रख सकते हैं। आंवला, टेमरिंड एक्सेट्रा, इन सबको हम सोल्ट यूज़ करके उनको रख सकते हैं प्रिजर्व करके। इवन इन केस ऑफ मीट एंड फिश सॉल्ट इज यूज फॉर प्रिजर्वेशन, तो मीट और फिश में भी सॉल्ट यूज़ करके उसको प्रिजर्व किया जा सकता है। शुगर एंड सॉल्ट रिमूव वेस्ट फ्रॉम द सेल्स, तो शुगर और सॉल्ट रिमूव करते हैं वाटर को सेल से, सेल के अंदर से वाटर को रिमूव करने का काम करते हैं। देयर बाय प्रिवेंटिंग ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो ये वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं। तो सबसे पहले था बाय सॉल्टिंग एंड शुगर। नाउ नेक्स्ट है बाय ऑयल, विनेगर एंड स्पाइस। तो हम तीनों से कैसे रोक सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं फूड को। बिसाइड सॉल्ट एंड शुगर, ऑयल, विनेगर एंड स्पाइस आर ऑल्सो यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव्स। तो हम ऑयल को, विनेगर को, किसके साथ साथ, सॉल्ट और शुगर के साथ साथ हम इनको भी यूज़ करते हैं प्रिजर्वेटिव्स की फॉर्म में। दीज प्रिजर्वेटिव्स डू नॉट अलाउ द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो ये प्रिजर्वेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को अलाउ नहीं करते हैं एंड थस हेल्प इन प्रिजर्विंग द फूड आइटम्स, और हमारी सहायता करते हैं फूड आइटम्स को प्रिजर्व करने में, उनको बचाने में। थर्ड वन है आपका बाय हीटिंग।
हीट करके, गर्म करके। हीटिंग किल्स जर्म्स, जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसमें पाए जाने वाले जर्म्स उसमें मर जाते हैं। मिल्क को गर्म करते हैं हम। एट होम इज प्रिवेंटेड फ्रॉम स्पॉइलेज बाय बॉइलिंग, तो ये इसको खराब होने से बचाया जाता है इसको बॉईल करके। दूध को गर्म करके हम उसको खराब होने से बचाते हैं। तो हमने 3 मेथड्स पढ़े आज फूड प्रिजर्वेशन के। रेस्ट हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। थैंक यू।